500 फॉलोअर्स हैं, फिर भी आप एक महीने के अंदर 25 से 30 हजार रुपए इजीली अर्न कर सकते हैं। मैं आज आपको इस चीज के अंदर बताऊंगा कि आप कैसे आपका इंस्टाग्राम थीम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप लाखों रुपए डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू ही अर्न कर पाएंगे। तो गाइज, मेरा नाम है अजय उपाध्याय और इंस्टाग्राम के बारे में तो आप सभी जानते हो, है ना? और आप सभी की वहां पे प्रोफाइल भी होगी और आपको पता होगा बहुत सी प्रोफाइल ऐसी होती है जो किसी पर्सन के नाम पे नहीं होती है। बहुत सारे डांस के पेज, सिंगिंग के पेज, मोटिवेशनल वीडियोस, मीम्स के पेज, फनी वीडियोस, ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बने हुए होते हैं। क्या आपको पता है ये सारे लोग ऐसे अकाउंट क्यों बनाते हैं और ये सब करने से उन्हें क्या मिलता है? तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। आपने ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट देखे होंगे, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहे हैं। ये सभी अकाउंट किसी न किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर बने हुए हैं और बस उसी चीज से रिलेटेड वहाँ पे वीडियोस, पोस्ट, रील्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि जिसने अकाउंट क्रिएट किया है उसको सिर्फ ऐसा एक ही अकाउंट है, वो ऐसे 4 से 5 अलग अलग अकाउंट्स को मैनेज करते हैं और कुछ लोग तो इसके लिए अपनी टीम भी बनाते हैं और सभी लोग सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही काम करते हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, आखिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। लेकिन क्या आपको पता है ये लोग महीने के हजारों लाखों रुपए अर्न करते हैं। ये यहाँ पे कोई टाइम पास करने के लिए या फिर फेमस होने के लिए ऐसा काम नहीं करते। इनका सीधा सा टारगेट होता है इंस्टाग्राम थीम बिजनेस को ग्रो करना और वहां से लाखों रुपए अर्न करना। यही वो इंस्टाग्राम थीम बिजनेस है जिसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इंस्टाग्राम थीम बिजनेस अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग सिटीज और अलग अलग लोगों को टारगेट करके बनाते हैं। ये बिजनेस काफी स्पीड से ग्रो होने वाला बिजनेस है जिसके अंदर कि आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को क्रैक कर लिया फिर तो आप महीने के लाखों रुपए इजीली अर्न कर सकते हैं। और इसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आपके इंस्टाग्राम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैटेगरी, नीश, एज ग्रुप, सिटीज को कैसे टारगेट करें। इंस्टाग्राम बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको शुरुआत करनी होगी आपके फर्स्ट इंस्टाग्राम अकाउंट से। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ मुझे इंस्टाग्राम बिजनेस स्टार्ट करना है इसलिए आपने एक साथ 5 से 6 इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको आपकी एक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, जैसे कि डांस हो गया, फनी वीडियोस हो गया, मोटिवेशन हो गया, स्टार्टअप्स वगैरह हो गए। ऐसे ही आपको एक कैटेगरी चूज करनी है। आप कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करें उसके पहले आपको उस कैटेगरी के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है और उस कैटेगरी के बारे में आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो ही आप डेली पोस्ट करने में इंटरेस्टेड रहोगे। अदरवाइज आपको डांस का इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप डेली डांस की वीडियो क्यों अपलोड करोगे। आपको किसी बिजनेस का आइडिया नहीं है या फिर बिजनेस का शौक नहीं है तो क्यों आप किसी कैटेगरी के अंदर डेली बिजनेस के वीडियोस और रील्स को वहां पे पोस्ट करोगे। इसीलिए आपको नॉलेज और इंटरेस्ट दोनों होना जरूरी है। अदरवाइज आप उस इंस्टाग्राम अकाउंट को 15 दिन से ज्यादा रन नहीं करोगे, उसे बीच में छोड़ दोगे। फर्स्ट चीज कि आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही कैटेगरी को चूज करना है। फिर आपको देखना है कि आपने जो कैटेगरी को चूज किया है उस कैटेगरी को कौन सी एज ग्रुप के लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। क्यों ही आपको वही एज के लोग ज्यादा फॉलो करेंगे, वही एज के लोग आपको रीच देंगे और एंगेजमेंट देंगे। फिर आपको देखना है कि आपकी जो कैटेगरी है वो किसी सिटी को तो टारगेट नहीं कर रही, मतलब कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिटी, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद को टारगेट कर रही हो। फॉर एग्जांपल मैं गरबा का कुछ पेज क्रिएट करता हूँ तो मेरा माइंड से क्लियर होना चाहिए तो मुझे गुजरात के अंदर सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा वहां के लोगों को ज्यादा टारगेट करना है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका पेज या फिर कैटेगरी किसी पर्टिकुलर सिटी या फिर स्टेट को तो टारगेट नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो मोटिवेशनल, फनी, इस टाइप के पेजेस को आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक साथ टारगेट कर पाओगे। और इसके साथ ही आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपने आपका इंस्टाग्राम थीम बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने एक अकाउंट क्रिएट किया है मोटिवेशन के अंदर, सेकंड अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया डांस के अंदर, थर्ड अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जो भी कैटेगरी को चूज कर रहे हैं तो मतलब कि आपके आने वाले फ्यूचर के सारे इंस्टाग्राम अकाउंट सेम कैटेगरी के अंदर ही होंगे। अगर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग हेल्थ एंड फिटनेस से की है तो आपके बाकी के सारे अकाउंट हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ही होने चाहिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ये चीज क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या फायदा होगा वो मैं आपको आगे चल के इस सीरीज के अंदर जरूर बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक परफेक्ट इंस्टाग्राम थीम बिजनेस के लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट करें। एक परफेक्ट इंस्टाग्राम थीम पेज अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसको देखिए तो लोग आपको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करेंगे। और मेन चीज कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के हिसाब से बनाना जरूरी होता है ताकि उससे आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिले और ज्यादा से ज्यादा आपके अकाउंट के ऊपर एंगेजमेंट बनता रहे। अकाउंट क्रिएट करते टाइम कुछ मेन चीज होती है जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने में आपका सपोर्ट करती है और इन सभी चीज से आपको बहुत फायदा मिलता है। तो जो पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और हो सके तो कहीं पे इसे नोट कर लेना क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कुछ गलती की तो हो सकता है आपका इंस्टाग्राम थीम पेज ग्रो ना हो। पॉइंट नंबर 1, आपके अकाउंट का यूजर नेम और नाम दोनों ही सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट का नाम कुछ और है और यूजर नेम देखा तो फॉर एग्जांपल रजत 1256 कर दिया आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो यूजर नेम और अकाउंट का नेम दोनों सेम होने चाहिए। जो आपके अकाउंट है उसके बायो को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको। आपके बायो के अंदर 3 से 4 वर्ड ऐसे होने चाहिए जो आपकी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो और उसमें आप आपकी कैटेगरी के बारे में बता रहे हो लोगों को कि इस चीज से रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक
मोटिवेशनल पेज क्रिएट किया है तो मुझे बायो में लिखने की जरूरत है गेट डेली मोटिवेशन और इसके आगे कुछ इमोजी ऐड कर देने का। इस तरह के वर्ड आपको ऐड करने होंगे बायो के अंदर, जिससे जो आपका पेज है वो पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर रैंक करेगा। कोई भी सर्च करेगा तो आपका पेज ऊपर आएगा। बायो लिखने की जो भी वर्ड लिमिट है उसे आपको कंप्लीट करना है और साथ ही बायो के अंदर 3 से 4 इमोजी भी यूज करने हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बायो के अंदर सिर्फ 2 लाइन लिख रहे हो, जितने आपको लिमिट दी गई है उस लिमिट को पूरा करें। आपको आपके थीम पेज अकाउंट का प्रोफाइल फोटो ऐसा रखना है जिसमें कि प्रोफाइल फोटो को देखते ही लग जाए कि आपका अकाउंट किस चीज के ऊपर बना हुआ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका इंस्टाग्राम थीम पेज अकाउंट है क्रिएटर अकाउंट में या फिर फेसबुक बिजनेस अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक होना जरूरी है। आपको आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड कर देनी है जिससे कि लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकें। इससे इंस्टाग्राम को लगेगा कि जो पेज है वो जेन्युइन पेज है, जिससे कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की ग्रोथ में बहुत फायदा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे स्पैम अकाउंट होते हैं, लेकिन वहां पे अगर आप आपकी डिटेल को पब्लिक करते हो मतलब कि इंस्टाग्राम को एक बहुत ही तगड़ा सिग्नल जाता है कि ये चीज बहुत ही वैल्यूएबल है और एक रियल चीज है, जिससे कि वहां की यूजर बेस को फायदा होने वाला है। आपको आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लिंक ऐड करने का ऑप्शन मिलता है तो आपको वहां पे कोई ना कोई लिंक ऐड करनी है। जैसे कि आपका एक यूट्यूब अकाउंट हो गया उसकी लिंक ऐड कर दो, कोई आपका फेसबुक पेज बनाओ उसकी लिंक ऐड कर दो, क्योंकि इससे भी बहुत ही तगड़ा सिग्नल जाता है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को कि ये चीज जेन्युइन है और इससे भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो होने में फायदा हो जाता है बहुत ही कम टाइम के अंदर। बस यही कुछ पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि आप आपका इंस्टाग्राम थीम पेज कैसे ग्रो करें। तो अब आपका पहला इंस्टाग्राम थीम पेज अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको उसे बहुत ही ज्यादा ग्रो करना है, बहुत ही फास्ट ग्रो करना है ताकि आपके अकाउंट के ऊपर बहुत सारे फॉलोअर्स आए, बहुत सारे रीच बढ़े, बहुत सारे व्यूज आए और बहुत सारे लाइक आए, जिससे आपकी अर्निंग भी उतनी ही ज्यादा हो सके। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे आपको फॉलो करना है और उसे डेली अप्लाई करना है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। जैसे ही आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद उस निश से रिलेटेड या फिर उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी अदर इंस्टाग्राम अकाउंट है उन्हें आपको फॉलो करना है। अप्रोक्सीमेट 25 अकाउंट को आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट किया है तो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड 25 इंस्टाग्राम अकाउंट को आपको फॉलो कर लेना है। आपको डेली 3 से 4 पोस्ट करने हैं आपके अकाउंट के ऊपर पहले दिन से ही। उसमें से 2 नॉर्मल पोस्ट होंगे और 2 रील्स होंगी। इस तरह से आप डेली 4 से 5 पोस्ट या फिर 3 से 4 पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको डेली आपके अकाउंट के ऊपर 7 से 8 स्टोरी पब्लिश करनी होंगी। स्टार्टिंग में जब आपके अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स कम है तो आप डेली 2 या 3 स्टोरी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाए वैसे वैसे आपको स्टोरी भी ज्यादा अपलोड करनी स्टार्ट कर देनी है। आपको आपके सभी पोस्ट के अंदर हैशटैग का यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने हैशटैग यूज करने को बोला तब 30 हैशटैग एक साथ यूज कर रहे हो, जो कि इंस्टाग्राम की हाईएस्ट लिमिट होती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको सारे पोस्ट के अंदर सिर्फ 10 से 15 या फिर 15 से 20 हैशटैग ही यूज करने हैं, उससे ज्यादा हैशटैग आपको यूज नहीं करने हैं। कोई भी हैशटैग ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप सभी पोस्ट के अंदर यूज में ले रहे हैं, इससे आपके अकाउंट के ऊपर स्पैम आ जाएगा, मतलब कि उसकी रीच और एंगेजमेंट डाउन हो जाएगा। तो आपको डेली 10 से 15 हैशटैग ही यूज करने हैं हर पोस्ट के अंदर और 5 हैशटैग ऐसे होने चाहिए जिसको कि 50,000 से 1 लाख बार ही यूज में लिया गया हो। जब भी आप रील्स को पब्लिश करें एक चीज का ध्यान रखें, स्टार्टिंग फेज के अंदर जब भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो 15 से 20 सेकंड की रील्स को ही पब्लिश करें, उससे आपका अकाउंट फास्ट ग्रो होगा। एटलीस्ट 1000 फॉलोअर्स तक ये ट्रिक को यूज में लेना है। आपके फॉलोअर्स एक बार 2000-3000 हो जाए फिर आप 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट की रील्स भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में फिर से रिपीट करता हूँ 15 से 20 सेकंड की रील्स ही अपलोड करना। अब मैं आपको वो टिप्स बता रहा हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जिसे कोई कभी सजेस्ट भी नहीं करता, लेकिन मैं उसे जरूर सजेस्ट करता हूँ। जब भी आपका न्यू इंस्टाग्राम थीम पेज क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे 500 फॉलोअर्स तक आपको फॉलो और अनफॉलो का प्रोसेस करना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका जो पेज है वो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है तो हेल्थ एंड फिटनेस से जो दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके फॉलोअर्स को जाके आपको उन्हें फॉलो करना है और जब वो आपको फॉलो बैक करें तब उन्हें अनफॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं, 1 या 2 दिन के बाद। ये ट्रिक आपको सिर्फ 500 फॉलोअर्स तक ही करनी है। जैसे आपके 500 फॉलोअर्स हो जाए उसके बाद इस चीज को रोक देना है। अगर नहीं रोका तो आपके अकाउंट की रीच डाउन हो जाएगी। इसको ट्रिक को बहुत ही सावधानी से यूज में लेना। डेली सिर्फ 50 लोगों को ही फॉलो करना, उससे ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना और डेली सिर्फ 100 लोगों के आसपास को ही अनफॉलो करना, उससे ज्यादा लोगों को भी अनफॉलो नहीं करना। जैसे ही आपके 500 फॉलोअर्स हो जाएंगे आपको एक न्यू फीचर मिलेगा जो होगा रील्स कोलैबोरेशन का या फिर कह सकते हैं पोस्ट कोलैबोरेशन का। अब आपके निश से रिलेटेड जितने भी अलग पेजेस हैं, जितने भी अदर अकाउंट्स हैं, उनके साथ आप कोलैब करिए। उससे क्या होगा कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो वो उसके अकाउंट पे भी शो होगा और जो वो पोस्ट कर रहा है वो आपके अकाउंट के ऊपर भी शो होगा। अब ये आपको वही अकाउंट अलाउ करेंगे जिनके फॉलोअर्स आपके बराबर के होंगे, जिनके 500-800 फॉलोअर्स होंगे या फिर जिसके 1000 फॉलोअर्स होंगे तो वो ही आपको अलाउ करेंगे। तो ये चीज आप करना स्टार्ट कर दीजिए। लोगों को डीएम कीजिए और बोलिए रील्स कोलैब फिर पोस्ट कोलैब करते हैं, हम दोनों की रीच बढ़ेगी। तो सामने वाला बंदा जरूर मान जाएगा क्योंकि उसको भी ट्रैफिक मिलेगा और आपको भी ट्रैफिक मिलेगा। लास्ट ऑप्शन होता है शाउट आउट फॉर शाउट आउट का यूज करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी हो, फेसबुक, यूट्यूब
फोटोग्राफी इंस्टाग्राम, आपको शाउट आउट फॉर शाउट आउट आपकी कैटेगरी के अंदर ही करना है। ऐसा नहीं कि आपका हेल्थ एंड फिटनेस का है और आप डांस वाले पेज को बोल रहे हो कि भाई मुझे शाउट आउट दे, उससे आपकी रीच डाउन हो जाएगी। जो लोग आपको फॉलो करेंगे वो आपको बाद में अनफॉलो कर देंगे, आपके पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। जो